गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी क्या होता है? एक एनालिटिकल टेक्निक होते हैं और कुल मिलाकर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपको कोई सैंपल दे दिया गया, अब उस सैंपल की हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है। अब ये क्वालिटेटिव क्या होती है, मान लो सैंपल दे दिया गया और उसमें पूछे कि इसमें कौन सा कैटायन है, मीन्स यहाँ पर एलिमेंटल डिटेक्शन पता करना है कि कौन सा कैटायन है। कुछ मेथड लगाकर हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कैल्शियम आयन है या फिर कैडमियम आयन्स है, मीन्स यहाँ पर एलिमेंटल डिटेक्शन। अब आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, हमें पता तो लगा लिया कि सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन है या फिर कैडमियम आयन है, उस सॉल्यूशन में उस कैल्शियम आयन या फिर कैडमियम आयन की अमाउंट कितनी है, मीन्स यहाँ पर हमें अमाउंट पता लगानी है कि इसमें कैल्शियम और कैडमियम आयन की अमाउंट कितनी है। अब जो पोलेरोग्राफी होती है उसके अंदर डिफ्यूजन करंट मेन होता है और पोलेरोग्राफी में हम 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होती है डीएमई, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जो कैथोड के ऊपर होती है और नेगेटिव चार्ज होता है और पोलराइजेबल होती है। सेकंड होती है मर्करी पूल, जो एनोड के ऊपर होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन पोलराइजेबल होती है। अब ये पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल क्या होते हैं? पोलराइजेबल क्या होता है, जिसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो मिनिमम होता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबल। और नॉन पोलराइजेबल क्या होता है, जिसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइजेबल। इस डायग्राम में देखो, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है, मरकरी पूल जो एनोड पे है। ये डीएमई मरकरी इलेक्ट्रोड है, कैथोड। इसमें आयन है Pb2 पॉजिटिव और KCl यहाँ पर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है। अब पोलराइजेबल क्या, सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक मिनिमम है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबल। और यहाँ से यहाँ तक जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइजेबल। अब जो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उनमें बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से मेथड होते हैं। बहुत से मेथड के दौरान हम इस एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का पता लगा देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस होते हैं उसमें वोल्टामेट्री पढ़ना होता है, जो पोलेरोग्राफी में भी वोल्टामेट्री आता है। वोल्टामेट्री क्या होता है, मान लो कोई सैंपल दे दिया गया, अब हम इस सैंपल की कहा गया कि डिटेक्शन करो, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से या तो इसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा और उस करंट को हम मेजर कर सकते हैं और वहाँ से जो करंट या फिर उस करंट को लिंक कर सकते हैं किसी मेटल या फिर उसकी अमाउंट के साथ, उसको हम बोलते हैं वोल्टामेट्री। यहाँ से पोलेरोग्राफी में एक रिलेशन होता है पोटेंशियल वर्सेज करंट के बीच में। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है ना वो कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड होना चाहिए या फिर पोटेंशियल को हम कांस्टेंट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे पोटेंशियल वेरी करेगा वैसे वैसे करंट फ्लो होगा। यहाँ से एक ग्राफ आता है जो सिग्मोइडल ग्राफ होता है पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच में। ये यहाँ पर करंट हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया मिली वोल्ट में, जिसको हम लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक होता है वो रेजिडुअल करंट होता है।
और यहाँ से यहाँ तक होता है वो लिमिटिंग करंट होता है। यहाँ से यहाँ तक होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। अब जो ये रेजिडुअल करंट, लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रेजिडुअल करंट। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है ना, उसमें कुछ यहाँ पर कोई करंट जनरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट होता है। और जो रेजिडुअल करंट होता है उसमें दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। फर्स्ट होती है चार्जिंग करंट और सेकंड होती है माइग्रेशन करंट। और ये दोनों ही करंट क्या होते हैं, नॉन फेराडिक करंट होते हैं। नॉन फेराडिक क्यों बोलते हैं, देखिए फेराडिक करंट क्या होता है, जो एक रिडॉक्स प्रोसेस की वजह से फ्लो हो, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वहाँ पर जो फेराडिक करंट होता है। और नॉन फेराडिक करंट क्या होता है, इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ना ही कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन फेराडिक करंट। अब आता है चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट क्या होता है, जैसे जो हमारा मरकरी होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल को मेंटेन रखने के में कैपेबल होता है, मतलब जल्दी से वो पोलराइजेबल नहीं होना चाहता, इसलिए उसको पोटेंशियल दिया जाता है। और जो मरकरी की इलेक्ट्रोड होती है वो कैपेसिटर बिहेव करती है और थोड़ा सा चार्ज स्टोर करके रखती है, और उस कैपेसिटर बिहेवियर की वजह से एक करंट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। सेकंड आता है माइग्रेशन करंट। माइग्रेशन करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड है और ये आयन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अच्छा होने की वजह से ये आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो यहाँ से मूवमेंट की वजह से जो थोड़ा सा करंट जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन करंट। उसके बाद आता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट में बेसिकली क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसकी फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, तो वहाँ से जो एनालाइट होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके ज़रिए एक करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और उसके बाद आता है लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट क्या होता है, रिडक्शन चलता रहता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो डिफ्यूजन रेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिडक्शन के, उसका हम बोलते हैं लिमिटिंग करंट। थैंक यू।